यस, चेंज इन बजट सेट। चेंज इन जो बजट सेट है ये दो तरीके का है, मैंने अभी बताया आपको। पहला है शिफ्ट इन बजट लाइन होगा, एक तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट में एक तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा और फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। सेकंड है अपने पास रोटेशन ऑफ बजट लाइन। जो रोटेशन ऑफ बजट लाइन है ये अलग तरीके से होता है। इसमें पूरा जो कर्व बजट लाइन है ये टोटल आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा, बट इट इज़ ओनली ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वन एंड गुड एक्स। लेट्स स्टडी फॉलोइंग द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज चेंजेस। फर्स्ट हम लेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। तो बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा बट ये शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। मतलब तो बजट लाइन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट होने का जो रीज़न होगा, द मेन रीज़न ऑफ द शिफ्ट ऑफ बजट लाइन इज कंज्यूमर्स इनकम। अगर कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होता है, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, देन बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड, वो आगे चला जाएगा। बट इन केस ऑफ डिक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम, द बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड। तो प्राइस आर अज्यूम टू कांस्टेंट, जो है प्राइस हमने जो मार्केट का लिया उसको कांस्टेंट लिया है। बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड विदाउट चेंजिंग स्लोप व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस। प्राइस आर अज्यूम्ड एज कांस्टेंट। प्राइस दोनों केस में कांस्टेंट है। एक चीज़ जो आपको याद रखना है, विदाउट चेंजिंग द स्लोप, मतलब बजट लाइन का स्लोप कांस्टेंट ही रहेगा। नाउ हियर इज द टेबल इलिस्ट्रेशन। एक टेबुलर फॉर्म में आप देखेंगे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है, फिर इसका डायग्राम बना के देखेंगे। तो फर्स्ट आपने जो लिया था एग्जिस्टिंग बजट सेट, प्राइस जो P1 का 2 है और P2 का 1 रुपीज़ है और 60 रुपीज़ है। सेकंड केस में हमने इनकम को 120 डबल किया है। थर्ड केस में हमने इनकम को 60 से आधा किया है। ठीक, प्राइस इज कांस्टेंट। तीनों केस में आपके पास प्राइस जो है P1 का 2 रुपीज़ है, P2 का 1 रुपीज़ है, बट हियर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। तो अब क्या होगा, अब गुड वन गुड टू जो ओरिजिनल आपका शेड्यूल था वो यहाँ बना हुआ है, बट जैसे आपकी इनकम डबल होती है तो क्या होता है, जहाँ 60 यूनिट थे 120 हो गए, डबल कर दिए गए यहाँ पे। 40 का 80 हो जाता है, 20 का 40 है, और जीरो इज जीरो। और एक्स में भी आप देखेंगे 0, 20, 40 एंड 60। यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो ये डबल हो गया, इससे कंपेयर करेंगे तो ये डबल हो गया। ऐसे ही जब आपने प्राइस को आधा किया, 60 टू 30 आप गए, तो क्वांटिटी उसकी आधी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ गुड वन को कंपेयर करेंगे, 10 का 5 है, 20 का 10 है, 30 का 15 है। सेम गुड टू को आप कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास 60 से हाफ हो जाएगा 30, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10 और 0 0। अब इन तीनों को जो अब बजट सेट का जो बजट लाइन है इसको ड्रॉ करके देखें डायग्राम। तो आपके पास जो ओरिजिनल था ये आपके पास ब्लू कलर में दिखाया गया इन डायग्राम। कौन से ऊपर जो लिखा है मैं पढ़ देता हूँ, कॉन्सिक्वेंट अपॉन इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम हिज बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट एंड लेफ्ट एज शोन। राइट जो मतलब फॉरवर्ड जाना आगे की तरफ, और लेफ्ट मतलब बैकवर्ड पीछे की तरफ जाना। तो ओरिजिनल जो आपका लाइन था जो 60 रुपीज़ पे ड्रॉ था वो ब्लू है, बट जैसे इनकम आपका 120 होता है ये 120 पे चला जाता, तो x का तो 120 क्वांटिटी होगा और इसका डबल, तो 30 का 60 डबल हुआ और 60 का 120। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट। बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 60 टू 120। और सेम जो आप ये आपके पास ब्लू लाइन आ जाता है डार्क वाला आगे, और जो ग्रीन लाइन है बैकवर्ड शिफ्ट को बताता है व्हेन कंज्यूमर इनकम चेंजेस 60 टू 30, उसका इनकम होता है। डायग्राम में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। नीचे ग्रीन बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन दिया है, बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम ए बी टू सी डी। अब ये जो बजट लाइन है फर्स्ट केस में ए बी से सी डी चला जाता है, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ। और सेकंड केस में ये ए बी टू ई एफ शिफ्ट हो जाता है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ। सेकंड जो पॉइंट है ग्रीन बॉक्स में, बजट लाइन शिफ्ट टू द लेफ्ट ए बी टू ई एफ एंड द शिफ्ट इन द पैरेलल। ये जो पैरेलल शिफ्ट होंगे मतलब ऑल द थ्री लाइन्स आर पैरेलल। ठीक, पैरेलल व्हेन पी एक्स पी वाई आर कॉन्स्टेंट एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेस।
मतलब प्राइस तो कांस्टेंट है दोनों गुड्स का, गुड वन गुड टू का, और सिर्फ इनकम का, जो कंज्यूमर का इनकम है वो चेंज हो रहा है। नाउ सेकंड जो केस था अपने पास, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। अब रोटेशन ऑफ बजट लाइन, इनकम तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा, बट द प्राइस ऑफ द टू गुड्स चेंजेस। अब एक्स का चेंज हो सकता है, वाई का चेंज हो सकता है, ये स्टडी करेंगे। बजट लाइन रोटेट टू द राइट व्हेन पी एक्स और पी वाई फॉल। पी एक्स और पी वाई फॉल होगा तब क्या होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तब क्या होगा। तो फर्स्ट केस में जो आपने डायग्राम में देख रहे हैं, गुड वाई जो है इसका प्राइस कांस्टेंट है ए पे, जो भी 1 रुपीज़ था, बट गुड एक्स जो है ये चीपर हो जाता है, ये सस्ता हो जाता है व्हेन पी एक्स फॉल। मतलब जब एक्स जो है, एक्स का प्राइस गिरता है, देन अगर वो चीज़ सस्ती होती है, देन नाउ कंज्यूमर इज एबल टू परचेज मोर ऑफ एक्स विद द सेम इनकम। तो ये लाइन ब्लू जो है, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू पे शिफ्ट हो जाएगा आगे, कि एक्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ बजट लाइन, कि जैसे एक्स की प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर एक्स को ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा, वो ज़्यादा खरीदेगा सेम इनकम में। तो ये जो ए बी था, ए बी टू ए बी आर पे चेंज हो जाएगा। ये जो पिंक कलर में ये एक्स का कंजप्शन यहाँ बढ़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। और सेम अगर आप वाई पे देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ पी वाई फॉल, तो क्या होगा, वाई की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, द क्वांटिटी ऑफ एक्स विल रिमेन सेम, बी पे रहेगा, और ये इंक्रीज वाई में इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशन। बट ये हमने केस देखा व्हेन प्राइस फॉल। अब अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। डायग्राम बड़ा सिंपल है, बट आपको फिर भी केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस करें रफ कॉपी में, देन यू विल बी एक्सपर्ट इन डायग्राम। एग्जाम में जब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम देयर, बट स्टिल सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। In figure 14, px fall and budget line rotate to the right, straighting from the y-axis. In figure 15, py fall and budget line rotate to the right, straightening to the x-axis. तो हमने दोनों केस देखे। x के प्राइस फॉल होने पे वो x वाले एक्सेस पे आगे चला जाता है, डायग्राम में आप देख रहे हैं। दोबारा मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ये एक्स एक्सेस पे चेंज होगा जब एक्स की प्राइस कम होगा, और ये वाई एक्सेस पे आगे जाएगा जब वाई का प्राइस फॉल होगा। नाउ बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट, ये पीछे कब आएगा, लेफ्ट मतलब बैकवर्ड साइड। रोटेट कब होगा, व्हेन पी एक्स और पी वाई राइजेज, दोनों का प्राइस बढ़ जाता है। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज, देन कंज्यूमर इज एबल टू परचेज लेस ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर एक्स का प्राइस राइज होता है यहाँ पे, तो ये बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा, बी से बी एल पे चला जाएगा, तो इतनी क्वांटिटी एक्स की वो कम कंज्यूम करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशन। और सेम अगर पी वाई राइज होता है, वाई का प्राइस राइज हो जाता है, तो ये इसमें बैकवर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, और इतना वाई का कंजप्शन कट हो जाएगा। तो ऑल द फोर कंडीशन, वेदर द प्राइस फॉल और राइजेस, तो इस केस में रोटेशन होगा। रोटेशन को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे, ये डायग्राम आपने देखा है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ ये डायग्राम। व्हेन प्राइस फॉल, तो एक्स और वाई की क्वांटिटीज ज़्यादा परचेज कर पाता है, तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे ये जो बजट लाइन है रोटेट होगा। बट इन केस ऑफ व्हेन प्राइस राइजेस, तो ये अगेन एक्स और वाई एक्सेस पे रोटेट होगा, बट इस साइड इस टाइम जब प्राइस राइज होगा लेफ्ट साइड रोटेट होगा, बट जब प्राइस फॉल होता है, कम होता है, तो ये लेफ्ट साइड पे रोटेट होगा। तो ये रोटेशन था बजट लाइन का। नाउ द बेसिक जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, जो प्रोफेसर हिक्स का है। तो हमने यूटिलिटी एनालिसिस से लास्ट चैप्टर में देखा था, वो कार्डिनल नंबर थ्योरी थी। वहाँ हमने यूटिलिटी को नंबर्स में 1 to 3 में रिप्रेजेंट किया, और 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम पढ़ा था। आई होप आपको समझ आया होगा। इन दिस चैप्टर वी विल अगेन फाइंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन, बट दिस टाइम वी विल यूज द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, ऑर्डिनल नंबर ऑफ थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्टिमम चॉइस मतलब बेहतरीन चॉइस, जो उसको बेस्ट सेटिस्फेक्शन देने वाली हो। इट इज़ रिसीव्ड व्हेन द मैक्सिमम, व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। जब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा,
तभी ऑप्टिमम चॉइस होगा और तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। इन टर्म्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द कंज्यूमर रीचेज हिज ऑप्टिमम चॉइस व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ दो कंडीशन है थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्रोफेसर एक्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है MRS/XY, जो आपके पास स्लोप ऑफ आईसी कर्व जिसको बोलते हैं। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है एक्स और वाई गुण का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये आपके पास प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर हो जाए, मतलब PX/PY। इसको आप क्या बोलते हैं, जो बजट लाइन है उसका स्लोप। तो ये कंडीशन हो गया। इसको अगर डायरेक्टली बोले तो व्हेन स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन। तो ये पहला कंडीशन था इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। सेकंड जो अपने पास कंडीशन आता है, ये आता है आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स या इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम वहीं होगा जहाँ पे आईसी ओरिजिन के कॉन्वेक्स होगा। वैसे आईसी कॉन्वेक्स के ओरिजिन होता है। अब जो फर्स्ट केस था जहाँ दोनों का स्लोप इक्वल होता है, इट मीन्स यहाँ पे बजट लाइन और आईसी कर्व टेंजेंट होंगे, ये एक दूसरे को टच करके जाएंगे, हिंदी में स्पर्श करके जाएंगे। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ एक बार रफली यहाँ पे। तो ये आपके पास वो पॉइंट होगा, सपोज दिस इज अवर बजट लाइन। अब आईसी कर्व इस तरीके से निकलेगा, इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए। दिस इज अवर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपके पास जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, इसका स्लोप XY का, ये जस्ट इक्वल टू प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर होगा PX/PY। और ये यहाँ इस पॉइंट पे ओरिजिन के कॉन्वेक्स है आईसी, और इस दोनों शर्त इसकी पूरी होती हैं। तो ये जो मैंने बताया अभी डायग्राम आगे आ जाएगा। सो दैट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आईसी एंड द प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर। टेंजेंट मतलब वो स्पर्श करके जाएगा। टेंजेंट आपने पढ़ा था 10th में, टेंजेंट का टॉपिक, जहाँ सर्कल पे वो लाइन टच करके जाता था। सॉरी ये तो कट गया। वो टच टेंजेंट कैसे होता था, बिल्कुल सर्कल पे एक पॉइंट पे टच होके जाता, जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता था। यस। फिगर 18 जो नीचे आएगा, ऑफर डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन है ये। It is drawn on the assumption that the consumer is spending his given income 60 rupees across good X and Y only, and PX and PY are given। यहाँ PX PY गिवन है, इसी जो शेड्यूल है ऊपर वाला, इसी को ड्रॉ एज्यूम करके हम इसको ड्रॉ करेंगे इन डायग्राम। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बताया गया है। हियर बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। इस पॉइंट पे दोनों कंडीशन जो है, पहला MRS/XY इज इक्वल टू PX/PY, मतलब स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज जस्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है। और सेकंड जो कंडीशन है, आईसी इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दोनों फुलफिल होता है। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर इज बाइंग 15 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 30 यूनिट ऑफ गुड वाई। ही इज मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फेक्शन। अब देखते हैं 15 यूनिट और 30 यूनिट कहाँ होती है डायग्राम में। हियर इज द डायग्राम, इसको अच्छे से समझे, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, देन यू हैव टू मेक अ शेड्यूल डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट। तो डायग्राम बहुत ज़रूरी है। अब डायग्राम में आप देखते हैं ब्लू जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, ई इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई पॉइंट पे आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होगी, MRS/XY इज जस्ट इक्वल टू PX/PY। और इस पॉइंट पे आईसी जो है कॉन्वेक्स टू ओरिजन, ये ओ ओरिजन है। यहाँ आप देख रहे हैं ये OS ओरिजन के कॉन्वेक्स है बिल्कुल। तो ई पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट व्हाट इज द अदर कंडीशन पॉसिबल? देयर आर टू अदर कंडीशन पॉसिबल हियर। MRS/XY is greater than PX/PY and second MRS/XY is less than PX/PY। इनको आप समझें, दो सिचुएशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अब आप देखेंगे, मैं डायग्राम में आपको लोकेट कर रहा हूँ, जो ई पॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा आईसी के, ई से जब आप ऊपर जाते हैं ये वाला कवरेज, तो यहाँ पे ये कंडीशन पॉसिबल है जो फर्स्ट कंडीशन दिया गया है। इस जगह आपका MRS/XY इज ग्रेटर देन PX/PY होगा। और जो लोअर पार्ट है आपके पास इक्विलिब्रियम ई से नीचे, यहाँ अपने पास ये कंडीशन होता है कि MRS इज लेस देन PX/PY। यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। बजट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं, आपको पता है। बट द स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज चेंजिंग, ये वेरिएबल होता है, ये स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और ये कम होता जाता है।
तो इट मीन्स जब आप ज़्यादा वाई को सेक्रीफाइस करके एक्स को कंज्यूम करते हैं तो जो आपका आईसी कर्व है उसका स्लोप कम होता है, और जब वो कम होते होते एक पॉइंट पे, जो ई पॉइंट है यहाँ पे बजट लाइन को टच करेगा तो यहाँ पे स्लोप इक्वल होता है। ये कंडीशन होता है आपके पास, और यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। अगर इससे आगे कंज्यूमर जाता है तो ये सेकंड कंडीशन हो जाता है कि एम आर एस जो है वो लेस देन पी एक्स अपन पी वाई हो जाएगा। बट अगर इस ई पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो ये वाला सिचुएशन होगा जहां एम आर एस एक्स वाई ग्रेटर देन होगा पी एक्स पी वाई। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये जो आपके पास कंडीशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ आई सी इज जस्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। डिस्क्रिप्शन ग्रीन बॉक्स में दिया गया डायग्राम का। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है ई, point is the equilibrium. It is here only the MRS XY is equal to PX upon PY और slope of IC equal to slope of price line, मतलब बजट लाइन के बराबर होगा। ठीक। सेकंड पॉइंट है गिवन इज इनकम 60, ही इज बाइंग 15 यूनिट ऑफ एक्स। अब 15 यूनिट ऑफ एक्स है, ये कहाँ शो हो रहा है, ई पॉइंट से आप एक्स एक्सेस पे आ जाए तो ये 15 यूनिट हो गया। आप वाई एक्सेस पे जाते हैं तो 30 यूनिट हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे वो 30 यूनिट तो वाई को कंज्यूम करता है एंड 15 यूनिट एक्स को कंज्यूम करता है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इन फिगर 18 पी क्यू इज द बजट लाइन। यहाँ बजट लाइन को पी क्यू से दिखाया गया था, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। जो डार्क ब्लू लाइन है पी क्यू इज बजट लाइन। इट सेट्स अ बजट कॉन्स्टेंट फॉर द कंज्यूमर। ये बजट कॉन्स्टेंट को बताता है कि मैक्सिमम जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है वो इस लाइन तक है, इसके बाद नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन स्टार्ट होते हैं। द कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन गिवन इज इनकम। इसके बाहर तो कंज्यूमर जा नहीं सकता, 60 रुपीज़ है। एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 2 रुपीज़ एंड गुड वाई 1 पर यूनिट है। द बजट लाइन ऑल्सो रिफ्लेक्ट हाउ मच ऑफ गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। और यहाँ ये भी पता चलता है डायग्राम से कि एक्स को कि एक मोर यूनिट को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर को एक्स का कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। गिवन द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, आई सी इज द इंडिफरेंस कर्व। आई सी या इंडिफरेंस कर्व डायग्राम, इट शोज कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑफ गुड एक्स एंड वाई। अब ये कंज्यूमर की चॉइस होती है कि वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करे, वाई को कैसे। तो बैलेंस बिठा के जब इक्विलिब्रियम पे आता है तो यहाँ इक्विलिब्रियम पे वो क्या करता है, वाई की 30 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और एक्स की 15, तो ये उसके लिए बेस्ट सेटिस्फेक्शन वाला केस हो जाता है। इट रिफ्लेक्ट हाउ मैनी यूनिट ऑफ कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट द पॉइंट ऑफ ई वेयर एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। द रेट, अब ये जो है एम आर एस एक्स वाई ये तो स्लोप आई सी का है और पी एक्स पी वाई बजट लाइन का स्लोप है, और पी एक्स वाई पी वाई कॉन्स्टेंट होता है और चेंज होना है तो आई सी के स्लोप को चेंज होना है। द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट एक्स और वाई गिवन इज इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो चूज करेगा एक्स और वाई का कंजप्शन। और ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरे करता है, ऐसा नहीं है एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे तो दूसरे का भी ई पॉइंट पे लगेगा। कंक्लूड नहीं कोइंसाइड विद द रेट एट विच द मार्केट अलाउ द कंज्यूमर टू सब्सटीट्यूट एक्स एंड वाई। तो जो मार्केट रेट ऑफ गुड है वो तो आपके पास प्राइस रेशियो हो गया पी एक्स अपन पी वाई, ये फिक्स है। अब कंज्यूमर को वहाँ एडजस्ट करना है कि गिवन प्राइस में वो एक्स को कितना क्वांटिटी खरीदे, वाई का कितना क्वांटिटी खरीदे, ताकि वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लें। Rate at which the market allow the consumer to substitute x and y given is income and price of good and x and y। तो ये इसका assumption है बेसिक कि इनकम गिवन है और प्राइस ऑफ गुड वन एंड गुड वाई जो है एक्स और वाई दोनों का गिवन है। एट पॉइंट ई द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 2 यूनिट ऑफ वाई फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स। तो एम आर एस कितना था 2:1, मतलब वो हर बार जो ई पॉइंट पे 2 यूनिट वाई का सेक्रीफाइस कर देगा एक्स के एक एडिशनल यूनिट के लिए। द मार्केट अलाउ हिम टू सब्सटीट्यूट एक्स एंड वाई। अब मार्केट जो प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे अलाउ करता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। एक्स का प्राइस 2 था तो ये 2:1 में अलाउ करता है। अब मार्केट इस रेशियो में अलाउ करता है और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में एम आर एस भी 2:1 है, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर इज बाइंग 15 यूनिट ऑफ गुड एक्स एट द प्राइस
ऑफ 2 रुपीज़ जो है अपने पास गुड एक्स का है, एंड 30 यूनिट ऑफ गुड वाइज प्राइस 1 रुपीज़ पे। ही इज स्पेंडिंग इज गिवन इनकम, पूरे 60 रुपये खर्च कर देता है गुड एक्स और वाई पे। अब आप गुड एक्स और वाई में बोले, ये एक्स को गुड 1 बोल सकते हैं और वाई को गुड 2 बोला गया, कंफ्यूज ना हो, एंड मैक्सिमाइज इज सेटिस्फेक्शन। दिस इज द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। एलोकेशन मतलब 60 रुपीज़ का जो डिवाइडेशन किया एक्स और वाई में, वो बेस्ट है इस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे। एंड एनी डिपार्ट फ्रॉम दिस, और अगर वो ई से डिपार्ट होता है, आगे पीछे जाता है, वुड ओनली लोअर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर वो ई पॉइंट से ऊपर जाता है तो उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, और वो अगर ई पॉइंट से नीचे की तरफ आता है तो भी उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो इक्विलिब्रियम से कम हो जाएगा। इट मीन्स पॉइंट ई शोज द बेस्ट सेटिस्फेक्शन फॉर द कंज्यूमर। पेज चेंज करते हैं। यस, नाउ इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशनल बिहाइंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। रेशनल मतलब है कि जो दो कंडीशन है, फर्स्ट एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, सेकेंड आई सी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजन। इनके पीछे रेशनल कारण क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन था एम आर एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ये इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन है। स्लोप ऑफ आई सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, ये इसको आपने थ्योरी में लिख दिया। और आई सी एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर। तो आप इक्वेशन लिखें, ये लाइन लिखें, ये लिखें, ऑल आर इक्वल। लेट्स अस टेक एन इलिस्ट्रेशन। इसको समझने के लिए एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं कि ऐसा होना क्यों जरूरी है। देखें, लेट्स एम आर एस जो एक्स वाई ये 2:1 है, इंडिकेटिंग दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 2 यूनिट ऑफ गुड वाई फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। मतलब वो वाई की 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर सकता है एक्स की 1 यूनिट के एडिशनल कंजप्शन के लिए। अब प्राइस रेशियो क्या आता है, पी एक्स पी वाई, वो भी 2:1 है, इंडिकेटिंग दैट द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 2 टाइम्स, दुगनी है, द प्राइस ऑफ गुड एक्स है, और दैट 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स कैन बी परचेज इन प्लेस ऑफ 2 यूनिट ऑफ गुड वाई। मतलब गुड एक्स की 1 यूनिट खरीदी जा सकती है वाई की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करके। दस वेन एम आर एस एक्स वाई 2:1 है, पी एक्स पी वाई 2:1 है, बोथ आर इक्वल है, द कंज्यूमर मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ मार्केट जो अलाउ करता है 2:1, उसी में आपका सेटिस्फेक्शन जो एम आर एस एक्स वाई जो स्लोप ऑफ आई सी वो होता है। अब दोनों इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने 1 किलो शुगर का ऑर्डर किया, तो 1 किलो शुगर रखो, उधर वेट देखो 1 kg बराबर हो गया है, तो कंज्यूमर जो है खरीदने वाला भी राजी, और जो दुकानदार है, जो सेलर है, वो भी राजी, तो वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो सेम ऐसे ही है यहाँ भी, जहाँ 2:1 स्लोप आई सी का है और प्राइस लाइन का भी सेम हो गया। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट हो जाएंगे, आपका बजट लाइन और जो आई सी एक दूसरे पे टेंजेंट हो जाता है। तो ये पॉइंट होता है अपने पास जहाँ एम आर एस एक्स वाई और पी एक्स पी वाई दोनों इक्वल है। तो दिस इज द रेशनल बिहाइंड ऑफ दिस इक्वेशन। अब सेकंड है कंडीशन 2, आई सी इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आई सी का कॉन्वेक्स होना ओरिजिन के क्यों जरूरी है? तो एक चीज़ समझे कि व्हेन आई सी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तभी आप इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट से नीचे जाते ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कम होता है। अब सपोज करो अगर ये कॉन्केव हो जाता, अगर आई सी कॉन्केव ले लेते हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन नेवर बी फाइंड। तो इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होगा, बिकॉज जब वो कॉन्केव होगा तो ईच एंड एवरी टाइम व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन, वाई को सेक्रीफाइस करके एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करेगा, तो ईच एंड एवरी टाइम हर बार उसका टोटल सेटिस्फेक्शन जो है मैक्सिमम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब हर बार मैक्सिमम होगा, उसके बाद कम होगा ही नहीं किसी कंडीशन के बाद, तो बेस्ट सेटिस्फेक्शन को हम जज ही नहीं कर सकते कि आप एक अपना कंजप्शन बढ़ाओ एक्स का वाई को सेक्रीफाइस करके, हर बार आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब इम्पॉसिबल है कि उस केस में अगर आई सी कॉन्केव हो जाता है तो आप इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं कर सकते। लेट्स रीड द पैराग्राफ। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आई सी मस्ट बी कॉन्केव convex to origin. This is because marginal utility derived from every commodity must decline. अब क्योंकि यहाँ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लगता है, जैसे आप एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वाई को सेक्रीफाइस करके, तो एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम होता जाएगा, विच इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और वाई को आप सेक्रीफाइस करते हैं तो वाई का यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, द कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑफ वाई
every time in order to consume the additional unit of x. ठीक? This if the law does not hold the good. अगर कहीं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट होल्ड द गुड्स, मतलब गुड्स पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ इम्प्लीकेट नहीं होता है, द कंज्यूमर कैन नेवर रीच एट द पॉइंट ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम के स्टेट पे जगह पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन तो बढ़ता जा रहा है। अगर आपने सोचा ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो एक्स का कंजप्शन और उसने बढ़ाया तो उसका सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होता जाएगा, बट वो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जहां ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे दोनों पे टोटल सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से लोअर होता है, कम होता है। तो ऐसा कॉनकेव होगा तब होगा ही नहीं। कैन इक्विलिब्रियम एवर बी रीच्ड व्हेन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑफर मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। अब एक्स का एडिशनल यूनिट जहाँ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कम हो रही है उसकी कम लॉ बताता है, लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो बढ़ने लगे हर बार तो फिर क्या होगा, तो हर बार कंजप्शन बढ़ाता जाएगा। ठीक, सपोज करो आपने एक आइसक्रीम खाया, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गया, आप दूसरा खाएंगे, फिर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गया तो आप आइसक्रीम खाते ही जाएंगे, देन देयर इज नो एंड ऑफ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब अचीव होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ जो है, लॉ होल्ड्स द गुड। तो सर्टेनली नॉट, अगर वो सेटिस्फेक्शन हर बार बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव। देन इट इज क्लियर रेशनल बिहाइंड इन टू द बोथ द कंडीशन। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताएं। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है देन ऑल्सो कमेंट, वहाँ पॉजिटिव कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज़ और सुधार चाहिए यू कैन सजेस्ट मी ऑल्सो, मैं और इम्प्रूव करूँगा। नाउ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द कंज्यूमर मूव अलोंग हिज आईसी इन अ सिचुएशन व्हेन एमआरएस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये कंडीशन क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब एमआरएस एक्स वाई ग्रेटर देन होगा पी एक्स अपॉन पी वाई तो ये कंडीशन ई के ऊपर वाला पॉइंट होगा, और दूसरा कंडीशन ई से नीचे वाला पॉइंट होगा। तो फर्स्ट केस को आप देखते हैं एक बार हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में कि अब कंज्यूमर कहाँ मूव होगा। इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा, वो वाई को ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा और एक्स का एडिशनल कंजप्शन करेगा। इससे एम आर एस एक्स वाई जो है स्लोप ऑफ आई सी कर्व कम होने लगेगा, और जब ये कम होगा तो एक पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा। कैसा पॉइंट आएगा, जहाँ एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर हो जाएगा। तो वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। ये एक्स वाई लिख देते हैं। तो वो कहाँ मूव होगा, आई सी में ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगा, तभी तो एम आर एस कम होगा। आंसर पढ़ के देखते हैं। द कंज्यूमर वुड मूव डाउनवर्ड द राइट along the IC. Convexity of the IC ensure that as the consumer move downward to the left along his IC, MRX tend to fall. तो जब वो IC पे नीचे आता है तो MRS कम होता है, और यहाँ MRS ज़्यादा था और MRS कम होगा तो एक पॉइंट पे जाके वो PX अपॉन PY के बराबर आ जाएगा। इम्प्लाइंग दैट द कंज्यूमर शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एक्स। तो और ये MRS कब होगा, जब कंज्यूमर एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा बाय सेक्रीफाइसिंग वाई। सो इट इज़ द सिंपल आंसर। अगर आपको ये टेक्निकल थ्योरी समझ आ गया है तो आंसर देना बड़ा इजी है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल अ कंज्यूमर एडजस्ट हिज कंजप्शन ऑफ गुड एक्स एंड वाई इन अ सिचुएशन व्हेन MRX एक्स वाई इज लेस देन PX अपॉन PY। तो वो PX अपॉन PY से लेस होता है, तो ये कंडीशन नीचे वाला था, मैंने डायग्राम में बताया। इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, अब वो एक्स को सेक्रीफाइस करने लगेगा और उसकी जगह वाई को कंज्यूम करेगा। तो क्या होगा, MRS बढ़ने लगेगा और वो नीचे से ऊपर मूव करेगा, और वो पॉइंट जो ई था इक्विलिब्रियम वहाँ पहुँच जाएगा। एक बार मैं वापस उसमें बता देता हूँ। सेकंड जो केस था वो आपका ई पॉइंट पे नीचे वाला था, दिस इज सिचुएशन। तो अब यहाँ वो क्या करेगा, वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और एक्स को सेक्रीफाइस करेगा, तो कंज्यूमर नीचे से मूवमेंट ऊपर अपवर्ड होगा और वो ई पॉइंट पे अचीव कर लेगा जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका आंसर पढ़ के देख लेते हैं। सेकंड, द कंज्यूमर शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ वाई इन प्लेस ऑफ एक्स, दैट इज ही शुड मूव अपवर्ड टू द लेफ्ट अलोंग द IC. Convexity of the IC ensure that
एज द कंज्यूमर मूव अपवर्ड टू द लेफ्ट अलोंग द ऑफ हिज आईसी, एमआरएस टेंड्स टू राइज। जब वो आईसी में ऊपर की तरफ जाएगा तो एमआरएस बढ़ने लगेगा। ही शुड स्टॉप एट द पॉइंट व्हेन एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, और जिस पॉइंट पे दोनों बराबर आते हैं वह अपना कंजप्शन रोक देगा। तो ये पॉइंट ई था अपने डायग्राम में। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट। हाई ऑर्डर थिंकिंग भी हमने पढ़े हैं पूरे चैप्टर में। अब इसके बाद आपके पास समरी आती है। आप इस समरी से अपने सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एनी टाइम। अपकमिंग टेस्ट भी क्लास टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, उसका भी आप प्रिपरेशन करें। जल्दी वो टेस्ट आ रहा है। थर्ड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू आर एंजॉइंग। थैंक्स अ लॉट टू सपोर्ट मी।